हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पीटी ट्यूटोरियल। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो टेंसेस हैं वो कई स्टूडेंट्स के लिए हुआ बने हुए हैं। उनको समझ नहीं आता कि हम कौन सा टेंस लगाएं, किस टेंस के बारे में हमें पूछा गया है और किस टेंस में हमने क्वेश्चन का आंसर देना है। क्योंकि जो टेंसेस होते हैं वो मेन पार्ट होता है ग्रामर का। अगर हमें टेंसेस क्लियर नहीं है तो हम जो सेंटेंसेस हैं राइटिंग में और स्पीकिंग में गलत बनाएंगे, तो वहाँ पे हमारी जो ग्रामर के स्कोर हैं जो हमें 25% मिलते हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं। तो आपने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखनी है, ताकि आपको जो टेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी प्रॉब्लम दूर हो सके। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस का मीन्स है काल। काल मीन्स समय, कि जो हमें सेंटेंस टाइम के बारे में बताता है हम उसे टेंस कहते हैं। जैसे कि टेंस इज अ वर्ब बेस्ड मेथड यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम और कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन रिलेशन टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कि जो टेंस होता है वो वर्ब बेस्ड मेथड होता है जो इंडिकेट करता है टाइम को और कंप्लीशन ऑफ एक्शन को बताता है इन रिलेशन टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसके बाद आ जाती हैं इसकी टाइप्स, कि टेंसेस कितनी टाइप्स का होता है। जो टेंसेस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। मान लीजिए जो टेंस है वो दादा है और उसके 3 बेटे हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट हो गया भूतकाल जो बीत चुका है समय, प्रेजेंट वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर भविष्य काल जो आगे आने वाला है टाइम, उसके बारे में बताता है। और इसके आगे जो सब टाइप्स हैं इसकी इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे हम एक चीज़ का और जिक्र करना चाहते हैं, जैसे कि जो पास्ट है उसमें कौन कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होगा वो है वॉज, वर, हैड एंड डिड। प्रेजेंट में इज, एम, आर, हैज, हैव एंड डू एंड डज। एंड फ्यूचर में विल, शैल का यूज करेंगे हम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इसकी सब टाइप्स हैं। हम जो 3 टेंसेस हैं उनको 4 टाइप्स में आगे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस। सेकंड आ जाता है कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मीन्स जो हम काम कर रहे होते हैं उसके बारे में बताता है। परफेक्ट टेंस जो काम हो चुका है उसके बारे में बताता है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो सेंटेंस हमें बताता है कि हम कितने समय से इस घर में रह रहे हैं, कितने समय से मैंने ये काम कर चुका हूँ मैं, तो उसके बारे में जो परफेक्ट कंटिन्यूस है वो बताता है। जो सिंपल टेंस है वो बताता है कि मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ऐसे जो सिंपल टेंस हैं उनके बारे में बताता है। तो इसके बाद हम जो इंडेफिनिट टेंस जो सब टाइप थी उसके बारे में हम बात करेंगे, जो तीनों टेंसेस के बारे में बताती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो जो प्रेजेंट टेंस है उसमें हमें क्या रूल यूज करना है, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। आपको मालूम ही है जो हमने सेंटेंस बनाना होता है वो 3 चीज़ों को मिलाकर बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जो ये 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के वो एक सेंटेंस बनाते हैं। तो प्रेजेंट में क्या यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। के हमने जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाना है। कहाँ पर हमने एस और ई एस लगाना है, व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यूज एस और ई एस विद वर्ब। जैसे कि हमें कोई भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर दिया है तो हमने एस और ई एस वर्ब के साथ लगाना है। अगर प्लूरल दिया है जैसे कि दे, बॉयज, गर्ल्स, जो मीन्स बहुत ज़्यादा हो, तो हमने एस और ई एस का यूज़ नहीं करना। जैसे कि हम एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि ही प्लेस फुटबॉल, के वह फुटबॉल खेलता है, तो हमने जहाँ पे एस का यूज़ किया है
क्योंकि जो ही है सब्जेक्ट है हमारे पास वो सिंगुलर है। अगर हम प्लूरल सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो जहाँ पर लग जाएगा दे प्ले फुटबॉल। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जब भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना होता है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो वो लगेगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो इसमें चेंज हुआ है वो है वर्ब के पहले हमने डू और डज लगाना है और नॉट लगाना है, तो हमें जो नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है वो बन जाएगा। जैसे कि हमने इसका बनाना है, सब्जेक्ट हो गया ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अगर जहाँ पे हमारे पास दे है तो हम जे बना देंगे दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो ऐसे करके हमने जो एस और ई एस का यूज़ है वो कर लेना है और हमने जो नेगेटिव सेंटेंस है वो डू और डज लगाकर बना देना है। इसके बाद आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स जिसमें हमने कोई प्रश्न पुट करना हो तो हम वहाँ उसमें डू और डज को आगे ले आएंगे और इसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ होगा। फिर एज इट इज़ ही हम जैसे कि हमने सिंपल सेंटेंस बनाया था वो बना देंगे, डू और डज को आगे लाना है बस। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है डज ही राइट अ लेटर, कि क्या वो लेटर लिखता है। अगर हमने जहाँ पे प्लूरल के बारे में बात करनी है तो हम जहाँ पे बना देंगे डू दे राइट अ लेटर। ऐसे करके हमने जो प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना लेने हैं। इसके बाद बात आ जाती है पास्ट की। पास्ट में हमने क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट में तो हमने फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस का यूज़ किया था, बट यहाँ पे एक चेंज आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे लगेगी, जहाँ पर हमने बना, यहाँ अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वो बन जाएगा ही वर्क्स हार्ड। बट पास्ट में के भूतकाल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो बन जाएगा ही वर्कड हार्ड, कि उसने बहुत सख्त मेहनत की। तो जहाँ पे इस चीज़ का ही ध्यान रखना है कि सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है हमने। अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो वो बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो जहाँ पर डिड नॉट ही आएगा वहाँ पर तो डू और डज था, बट यहाँ पे डिड का यूज़ होगा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है तो डू की सेकंड फॉर्म होगी डिड। तो ये बन जाएगा ही डिड नॉट वर्क हार्ड। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि हमने जो सेकंड फॉर्म है वो जहाँ पे लगा दी हेल्पिंग वर्ब में, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इसके बाद आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने जो डिड है उसको आगे ले आना है और नॉट का यूज़ नहीं करना। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट एंड लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे कि डिड ही राइट अ लेटर, क्या वो लेटर लिखता था। तो इसमें भूतकाल की हमने बात की है। इसके बाद आ गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हमने विल शैल का यूज़ करना था, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये सेम ही है प्रेजेंट के साथ, बट जहाँ पे विल शैल का एक्स्ट्रा हमने यूज़ किया है। तो हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि दे विल गो टू दिल्ली, के वो दिल्ली जाएंगे। यूज़ विल हेल्पिंग वर्ब विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। जो हमने विल का यूज़ करना है वो ही शी और दे के साथ करना है, बट जो शैल का यूज़ करना है हमने वो आई वुई के साथ यूज़ करना है। इसके बाद आ गया नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो जहाँ पर हमने सिंपल के साथ नॉट ही लगाना है, जैसे कि दे विल नॉट गो टू दिल्ली, के वो दिल्ली नहीं जाएंगे। इसके बाद आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल विल ही राइट अ लेटर,
तो ऐसे करके हमने जो फ्यूचर टेंस में सिंपल टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके बना लेना है। इसके बाद आ गया कंटिन्यूस टेंस, जिसमें कोई काम चल रहा होता है तो वो कंटिन्यूस टेंस में आता है। और इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट की बात करें तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि मैंने बताना है कि मैं खेल रहा हूँ, तो हम इसको कंटिन्यूस टेंस में कंक्लूड करेंगे, क्योंकि जहाँ पे एक प्रोग्रेस हो रही है। एग्जांपल, टीचर इज टीचिंग अ लेसन, कि जो टीचर है वो लेसन टीच कर रहा है। तो हमने इज का यूज कहाँ करना है? ही, शी, इट। जहाँ पर कोई सिंगुलर की बात हो वहां पर हमने ही, शी, इट के साथ इस का यूज करना है। आई के साथ एम का यूज करना है। सब्जेक्ट में वी, यू, ऐसे करके प्लूरल आए हुए हैं तो हमने उसके साथ आर का यूज करना है। जैसे कि टीचर्स आर टीचिंग अ लेसन, अगर हमने जहाँ पे एस लगा दी और इसके साथ आर आएगा। अगर हम पास्ट की बात करें तो इसमें हमने वॉज वर्ब का यूज करना है। इसमें हमने किया था इज एम आर, यहाँ पे वॉज वर्ब, बट फ्यूचर में विल शैल का यूज होगा, उसके साथ बी का बी लगाएंगे हम, विल शैल प्लस बी। तो पास्ट में हम वाज कहाँ लगाएंगे? सिंगुलर के साथ, वर्ब प्लूरल के साथ। जैसे कि टीचर वॉज टीचिंग ए लेसन, जो टीचर था वो लेसन टीच कर रहा था। यहाँ पे हम विल का यूज करेंगे ही, शी और दे के साथ, शैल का आई, वी के साथ। टीचर विल बी टीचिंग अ लेसन, कि जो टीचर है वो लेसन को टीच करेगा। अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तीनों का, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, तो हम जो जहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, जैसे कि इज एम आर, वॉज वर्ब एंड विल शैल, तो हम वहाँ पे उसके साथ लगा देंगे नॉट। जैसे कि हमने जहाँ पे बनाया था टीचर वॉज टीचिंग अ लेसन, अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो वो बन जाएगा टीचर वॉज नॉट टीचिंग अ लेसन। इसका बन जाएगा टीचर विल नॉट बी टीचिंग अ लेसन। इसके बाद आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले जाना है। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आर दे प्लेइंग, आर दे लिसनिंग टू मी, ऐसे करके हमने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले जाना है और इसके बाद सब्जेक्ट लगा देना है। ऐसे ही हमने पास्ट में करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हमने बना दिया वर दे रीडिंग अ बुक। इसका अगर हम फ्यूचर का बनाना चाहते हैं इंटेरोगेटिव, तो ये बन जाएगा विल दे बी स्लीपिंग। तो आपने बस यही ख्याल रखना है कि अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं तो सब्जेक्ट के आगे आपने हेल्पिंग वर्ब लानी है, इसके बाद सब्जेक्ट के वर्ब लगानी है, प्लस उसके साथ आईएनजी लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, तभी आपका जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव बनेगा। इसके बाद आ गया परफेक्ट टेंस, कि जो हम कोई काम कर चुके होते हैं तो वो परफेक्ट टेंस में आएंगे। एक एग्जांपल के साथ आपको परफेक्ट टेंस के बारे में समझाता हूँ कि मैं अगर कहना चाहता हूँ कि मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, मैं इस बुक को पढ़ चुका हूँ, तो वो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं वो परफेक्ट टेंस में आएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हम इसमें हैज़ हैव लगता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यही मेन चीज़ है जो आपने ध्यान में रखनी है, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है हमने। तो जो प्रेजेंट टेंस है उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे कि वह फुटबॉल खेल चुके हैं, तो जहाँ पर हम इसकी एग्जांपल बना देंगे दे हैव प्लेड द फुटबॉल।
अगर हम इसका पास्ट बनाना चाहते हैं तो हैज़ हैव की जगह हैड लग जाएगा। हैड मीन्स कि वो फुटबॉल खेल चुके थे, ये थे के लिए यूज होता है। अगर हम फ्यूचर की बात करना चाहें तो उसमें विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जैसे कि दे विल हैव प्लेड द फुटबॉल, कि वो फुटबॉल खेल चुके होंगे। होंगे होंगे मीन्स फ्यूचर की बात हुई है जहां पे। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हमने नॉट लगा देना है और कुछ नहीं करना। हमने सिंपल सेंटेंस बनाकर उसका साथ नॉट लगा देना है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि हमने जहाँ पे एक सेंटेंस बनाया था दे हैव प्लेड द फुटबॉल प्रेजेंट टेंस के लिए, तो जहाँ पर हम बना देंगे दे हैव नॉट प्लेड द फुटबॉल, कि वो फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। तो अगर हम पास्ट की बात करें तो जहाँ पर हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। जैसे कि ही हैड नॉट लर्न अ लेसन। इसके बाद आ गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हमने विल शैल प्लस नॉट लगाना है, इसके बाद हैव लगाना है। जैसे कि दे विल नॉट हैव प्लेड दी फुटबॉल। तो ऐसे करके हमने जो विल शैल और हैड और हैज हैव के साथ हमने नॉट का यूज करना है अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं तो। इसके बाद आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो जो हमारा हैज हैव है हेल्पिंग वर्ब है उसको हम आगे ले आएंगे। ये हर एक टेंस की जो टाइप है उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है बस, और कुछ नहीं करना। इसमें भी हमने हैज हैव को आगे लाए हैं। जैसे कि हैव दे प्लेड द फुटबॉल, इसमें हैड को आगे ले आना है। हैड दे प्लेड द फुटबॉल, इसका मीन्स है क्या वो फुटबॉल खेल चुके थे। इसमें विल शैल को आगे ले आना है और हैव को वहीं रखना है। विल दे हैव प्लेड द फुटबॉल। तो ऐसे करके हमने जो परफेक्ट टेंस है वो वहां पर यूज करना है जहां पर हमने ये शो करना है कि काम हो चुका है। तो लास्ट टाइप आ जाती है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जिस सेंटेंस में हमने ये बताना होता है कि हम इस घर में इतने टाइम से रह रहे हैं, जहाँ मैं यह काम इतने समय से कर चुका हूँ, तो हम उसको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस डेट। जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, कि मैं यह काम 2 घंटों से कर रहा हूँ। तो जहाँ पर आपने ये खास ध्यान रखना है कि जहाँ पर हमने परफेक्ट की बात की है तो जहाँ पर हैज हैव आएगा और बीन लगेगा उसके साथ। पिछले वाले में तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसके साथ आईएनजी लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूस की बात भी जहाँ पे हो रही है। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा और इसके साथ सिंस या फॉर लगेगा। वो किसके लिए लगेगा, क्योंकि हमने जो डेट है या टाइम है वो मेंशन करना है इस सेंटेंस में, तो इसके साथ सिंस और फॉर लगेगा। तो अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो वो सेम ही बन जाएगा, हैज हैव के साथ नॉट लगेगा और बीन इसके बाद लगेगा। अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो वो बनेगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के आगे लग जाएगा। अगर हम इसका सिंपल बनाना चाहते हैं तो हैज हैव आगे लग जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट के आगे लगेगा। जैसे कि हैव आई बीन वर्किंग फॉर 2 hours। इसके बाद आ गया पास्ट टेंस। पास्ट में इसके जगह जो हैड है वो यूज होगा और फ्यूचर में विल शैल प्लस हैव यूज होगा।
इन चीज़ों का ही बस खास ध्यान रखना है आपने कि हमने पास्ट में लिखना है या फ्यूचर में लिखना है। अगर आपको फ्यूचर में लिखना चाहते हैं तो आप विल शैल प्लस हैव लगा लेना। अगर आप प्रेजेंट की बात करना चाहते हैं तो हैज़ हैव के साथ बीन लगा देना। तो इसकी हम एग्जांपल की बात करें तो ये आ जाएगा आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours, कि मैं 2 घंटों से काम कर रहा था। अगर फ्यूचर की बात करें तो विल शैल प्लस हैव लगेगा। आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। और एक और एग्जांपल बनाना चाहते हैं हम, जैसे कि दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, कि वो 2 घंटों से काम कर रहे होंगे। इसके बाद आ जाएगा पास्ट का नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसका बन जाएगा आई हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटों से काम नहीं कर रहा था। इसके बाद बन जाएगा फ्यूचर का विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन। ऐसे करके हमने जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं वो तो सेम ही है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि सब्जेक्ट के आगे है जो हेल्पिंग वर्ब वो लगा लेनी है हमने हैज़ हैव। जहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि हमने हैज़ कहाँ यूज़ करना है। हैज़ हमने यूज़ करना है जहाँ पर हम सिंगुलर की बात कर रहे होते हैं हैज़ का यूज़ होगा, जहाँ पर हम प्लूरल की बात कर रहे होते हैं वहाँ पर हैव का यूज़ होगा। बट यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि मैं जहाँ पर हमने आई के साथ भी हैव लगाना है, क्योंकि हम आई के साथ एस और ES नहीं लगाते। जैसे कि आई जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है इसकी, आई लव यू, इसके साथ हमने एस और ES का यूज़ नहीं किया, तो हमने जहाँ पर भी हैव लगाना है क्योंकि हम इसको प्लूरल की तरह काउंट करते हैं। इसका बन जाएगा हैव आई बीन वर्किंग फॉर 2 hours। अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करना चाहें तो वो बन जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका बन जाएगा हैड आई बीन वर्किंग फॉर 2 hours। तो लास्ट आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें भी हमने जो हेल्पिंग वर्ब है विल शैल उसको सब्जेक्ट के आगे लाना है, जैसे कि विल दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। ऐसे करके हमने जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो बना लेना है। अगर टेंसेस आपके टिप्स पे हैं तो आपकी जो स्पीकिंग और राइटिंग है वो बहुत ही परफेक्ट होगी। आप कहीं पर भी कोई भी ग्रामेटिक मिस्टेक नहीं करोगे। आपको अगर प्रेजेंट के बारे में क्वेश्चन पुट किया गया है तो आप प्रेजेंट में ही उसका आंसर देंगे, और अगर आपको पास्ट के बारे में क्यू कार्ड आ जाता है तो आपने वो क्यू कार्ड को पास्ट में ही सुनाना है। कहीं पर भी आप उसको प्रेजेंट में मत लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो ग्रामर के स्कोर्स हैं वो डिडक्ट कर सकता है एग्जामिनर। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उसका बहुत ही जल्द रिप्लाई करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो जो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनको भी जो टेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो इस वीडियो के जरिए दूर हो सके। आगे वीडियोस देखने के लिए आप भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।